मैं ललित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ललित शर्मा में। और आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में ठीक होंगे और अपने घर वालों के साथ बहुत ही अच्छा समय बिता रहे होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर मैं आपसे बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार अक्सर बहुत से लोगों को ये सुनते हुए देखा है कि यार हमारी पॉलिसी में ये बेनिफिट्स कवर नहीं है, हमारी पॉलिसी के अंदर काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हमारी पॉलिसी के अंदर रूम रेंट की कैपिंग है, हमारी पॉलिसी में आईसीयू की कैपिंग है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुनी हैं और काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस भी आते हैं कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अक्सर मैंने यंगस्टर लोगों में ही देखी है। वैसे खैर होती तो सभी के साथ है, बट मैंने ज़्यादातर ये जो मैं प्रॉब्लम फेस होते हुए देखता हूँ, ज़्यादातर ये सारी चीज़ें होती है यंगस्टर लोगों के लिए। तो आज मैं यंगस्टर लोगों के लिए जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल तक की है, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी लेकर आया हूँ जो कि स्पेशली फॉर यंगस्टर लोगों के लिए ही डिज़ाइन की गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिसी के बेनिफिट को लेकर, पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर और पॉलिसी की एलिजिबिलिटी, इन सभी को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस वीडियो की। दोस्तों, आज मैं जो आपको पॉलिसी बताने जा रहा हूं, उस पॉलिसी का नाम है स्टार हेल्थ की यंगस्टार पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप सभी लोगों ने, स्टार हेल्थ की यंगस्टार पॉलिसी। ये पॉलिसी कंपनी ने लास्ट ईयर मार्च 2020 में लॉन्च की थी लास्ट ईयर। और इस पॉलिसी में कंपनी ने 2 प्लान लॉन्च किए हैं दोस्तों, एक गोल्ड प्लान और एक सिल्वर प्लान। अगर मैं बात करूं इस पॉलिसी के जनरल टर्म्स एंड कंडीशन की, इसे कंपनी ने सिंगल पर्सन और फैमिली फ्लोटर यानी कि पूरी फैमिली के लिए भी लॉन्च किया है। अगर मैं बात करूं इस पॉलिसी के अंदर रिन्यूअल्स की, इस पॉलिसी के पेमेंट मोड की, इस पॉलिसी में प्री मेडिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट की, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इस पॉलिसी में कंपनी ने रिन्यूअल्स जो रखे हैं वो रखे हैं लाइफ लॉन्ग के लिए। और दूसरी चीज़, इस पॉलिसी में कंपनी ने जो पेमेंट के ऑप्शन दिए हैं वो सारे ऑप्शन दिए हैं जो कि हैं अपना मंथली मोड में भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं, हाफ ईयरली मोड में ले सकते हैं, ईयरली मोड में ले सकते हैं। आप अपने अनुसार इस पॉलिसी को ईजिली तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा इस पॉलिसी में आपको किसी भी तरह का प्री मेडिकल टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। दूसरी चीज़, इस पॉलिसी के अंदर फैमिली की जो डेफिनेशन रखी गई है वो है हस्बैंड, वाइफ और उनके मैक्सिमम 3 बच्चे। यानी कि इस पॉलिसी में पूरी फैमिली में 5 लोगों को मैक्सिमम कवर किया जाएगा दोस्तों, जिसमें होंगे हस्बैंड, वाइफ, उनके मैक्सिमम 3 बच्चे, यानी कि टोटल 5 फैमिली मेंबरों को इस पॉलिसी में कवर किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इस पॉलिसी में पूरी फैमिली के लिए कवरेज कितनी तय की गई है। इसमें पूरी फैमिली के लिए मिनिमम कवरेज जो रखी गई है वो है 5 लाख। उससे ऊपर आप अपनी कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़ तक भी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिंगल पर्सन यानी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, तो इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो इसमें कवरेज रखी गई है वो है मिनिमम 3 लाख और इसको बढ़ाकर आप अपना 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़ तक भी इसे ले सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूं इस पॉलिसी में रूम रेंट की लिमिट और आईसीयू की लिमिट की। दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जितनी भी कंपनियां हैं हर पॉलिसी में, ज़्यादातर पॉलिसी में, क्या देखो मैं हर कंपनी के लिए नहीं बोलूंगा और ज़्यादातर कंपनी और ज़्यादातर पॉलिसी के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो ज़्यादातर पॉलिसी में क्या रहता है कि आपको रूम की और आईसीयू की 1%, 2% की कैपिंग देनी पड़ती है ज़्यादातर पॉलिसीज में। बट इस पॉलिसी में किसी भी तरह की आपको कैपिंग देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कंपनी ने किसी भी तरह की कैपिंग नहीं रखी है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपका किसी भी तरह का कोई रूम रेंट की लिमिट नहीं है और ना ही किसी भी आईसीयू की बेड की लिमिट है।
इसमें जो भी रहेगा आपको एक्चुअल बेसिस पर मिलता है। कंपनी इसके अंदर आपको सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम प्रोवाइड कराती है जो कि आपको एक्चुअल बेसिस पर मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर आपके मेडिकल सर्जरी से रिलेटेड खर्चे, जैसे डॉक्टर की फीस, आईसीयू का चार्जेस, आपका मेडिसिन चार्जेस, फूड चार्जेस, ऑक्सीजन चार्जेस, ये सारे के सारे भी आपको एक्चुअल बेसिस पे प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों। इसके लिए भी कंपनी ने इसमें किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं रखी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको कंपनी इस पॉलिसी के अंदर एक एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध कराती है जो कि आपका इसमें भी किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। ये भी आपको एक्चुअल बेसिस पे प्रोवाइड कराई जाती है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसके अंदर आपको मिलती है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन मिलती है 60 डेज की एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसमें मिलती है 90 डेज की दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ चेकअप की। दोस्तों ज़्यादातर पॉलिसीज में और ज़्यादातर कंपनीज में क्या रहता है कि आपको जो हेल्थ चेकअप मिलता है वो मिलता है एवरी क्लेम फ्री ईयर में, यानी कि जिस भी साल आपका क्लेम नहीं आता है सिर्फ और सिर्फ उसी साल आपको एक हेल्थ चेकअप दिया जाता है। मगर इस पॉलिसी में वो कंडीशन भी नहीं है दोस्तों। इस पॉलिसी के अंदर अगर आपका क्लेम आए या ना आए, आपको पॉलिसी के अंदर एवरी ईयर कंपनी की तरफ से हेल्थ चेकअप दिया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। बट ये डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी पर कि आपको हेल्थ चेकअप जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि 5 लाख रुपए का आपका सम इंश्योर्ड है और आपकी पॉलिसी में 4 मेंबर कवर है, हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे। तो कंपनी ने इसके अंदर एक 5 लाख रुपए की सम इंश्योर्ड पे एक लिमिट तय की है जो कि है 2000 रुपए की। तो कंपनी इसके अंदर 2000 रुपए तक का आपको पूरी फैमिली के लिए एक हेल्थ चेकअप देती है जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसके बाद मैं अगर बात करता हूं, इस पॉलिसी के अंदर आपको एक एडिशनल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए भी एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड दिया जाता है दोस्तों, एक्स्ट्रा कवरेज दी जाती है जो कि अगर मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊं, ये होता क्या है, ये होता है कि भगवान ना करे आपने पॉलिसी लिया और पॉलिसी लेने के वेरी फर्स्ट डे ही अगर आपका किसी भी तरह से रोड एक्सीडेंट होता है और उस केस में आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो आप अपने सम इंश्योर्ड का 25% एक्स्ट्रा और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जो भी कम होगा आपको वो इसमें मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम डिलीवरी एक्सपेंस और मैटरनिटी एक्सपेंस की। दोस्तों इस पॉलिसी में आपका डिलीवरी एक्सपेंस यानी मैटरनिटी एक्सपेंस इसमें कवर किया जाता है। इसमें आपका 2 डिलीवरी कवर की जाती है। पर डिलीवरी का कंपनी आपको 30,000 तक का आपका इसमें डिलीवरी एक्सपेंस भी कवर करती है दोस्तों। मगर दोस्तों इसमें कंपनी ने एक कंडीशन रखी है कि ये जब आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद ही आपको मैटरनिटी एक्सपेंस यानी डिलीवरी एक्सपेंस आपको मिलता है। ये उससे पहले आपको नहीं मिल सकता है दोस्तों। और इसके बाद में बात करूं एक हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का। दोस्तों इसके अंदर एक हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी मिलता है जो कि हॉस्पिटल कैश बेनिफिट रहता है, ये आपको हर साल मिलता है और पूरे साल में मैक्सिमम 14 डेज के लिए मिलता है पूरे और पर हॉस्पिटलाइजेशन में ये आपको मिलता है 7 डेज का। 7 डेज के लिए पर डे का 1000 रुपीज़ का आपको हॉस्पिटल कैश मिलता है दोस्तों इसके अंदर आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके इसमें नो क्लेम बोनस की, तो नो क्लेम बोनस दोस्तों इसके अंदर आपको मिलता है एवरी क्लेम फ्री ईयर में 20% का और मैक्सिमम ये आपको मिलता है 100% तक। यानी कि जब तक आपकी पॉलिसी की कवरेज बढ़कर डबल नहीं हो जाती है तब तक एवरी क्लेम फ्री ईयर में आपको एक नो क्लेम बोनस कंपनी की तरफ से दिया जाता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपने कोई सम इंश्योर्ड लिया, 5 लाख रुपए का आपने पॉलिसी लिया और पहले साल अगर आपका कोई क्लेम नहीं आता है तो ऑटोमेटिक इस पॉलिसी की कवरेज 20% बढ़ के 6 लाख आपकी हो जाएगी। सेम इसी तरह से अगर आपका किसी दूसरे साल में भी कोई क्लेम नहीं आता है तो ये ऑटोमेटिक आपकी पॉलिसी की कवरेज बढ़ के 7 लाख हो जाएगी।
दोस्तों मैं एक बात आपको इसमें क्लियर करना चाहूँगा, ये जो नो क्लेम बोनस आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा बेसिक सम एश्योर्ड पे। ठीक है, बेसिक सम एश्योर्ड का मतलब होता है जो हमारी एक्चुअल कवरेज है उसके ऊपर 20% हमारे को ये मिलेगा दोस्तों। आई होप ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पॉलिसी में आपका एक ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट भी मिलता है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट ऑलमोस्ट ज़्यादातर सारी कंपनियां ही आपको देती हैं, मगर स्टार के अंदर ऐसा क्या खास है जो आपको इसके अंदर मिल रहा है? दोस्तों इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा, ये जो आपको स्टार हेल्थ के अंदर ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन इस पॉलिसी में मिलेगा, उसमें अलग ये है कि आपका ये जो पॉलिसी के अंदर मिलता है, ये आपको सेम पर्सन सेम डिजीज़ के लिए भी मिलता है दोस्तों। और दूसरी चीज, इसके अंदर आपको अपना बेसिक सम एश्योर्ड खत्म करने की नीड नहीं रहती है दोस्तों। यानी कि अगर आपका फर्स्ट क्लेम 3 लाख का आया है और आप डिस्चार्ज होकर अपने घर आ चुके हैं और दूसरे किसी मेंबर को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो कंपनी आपके अकाउंट में दोबारा आपका जो भी रेस्ट बचा हुआ अमाउंट होता है वो आपके इसके अंदर ऐड कर देती है, जिससे कि आपको दोबारा 5 लाख रुपए की कवरेज मिल सकती है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया जो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन इसमें मिलता है, आपको सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए भी मिलता है, प्लस में आपको अपना बेसिक सम एश्योर्ड खत्म करने की जरूरत नहीं रहती है दोस्तों इसके अंदर। तो ये एक बहुत ही अल्टीमेट फीचर है इस पॉलिसी के अंदर, जो इस पॉलिसी को अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी बनाता है, बहुत ही दमदार पॉलिसी ये बनाता है दोस्तों। इसके बाद मैं बात करता हूं कि इसके अंदर एक आपको लॉयल्टी डिस्काउंट बेनिफिट भी मिल जाता है, जो कि ज़्यादातर पॉलिसी में नहीं मिलता है। ये होता है क्या है, इसका मतलब होता है कि यदि अगर आप इस पॉलिसी को 35 साल की उम्र तक, अगर 35 साल की उम्र में आप इसको लेते हैं और अगर इस पॉलिसी को आप 5 साल तक कंटिन्यू कंपनी के साथ लेकर चलते हैं, तो जब आपकी उम्र 41 ईयर्स की होती है, जो भी आप अपना 41 ईयर्स की एज में अपना प्रीमियम पे करते हैं, उसमें उसके बाद आपको एवरी ईयर हर साल 10% का लॉयल्टी डिस्काउंट बेनिफिट भी आपको इस पॉलिसी में मिल जाता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने 2021 जैसे अभी ये चल रहा है, 2021 में अगर आपने मान के चलिए 2+2 यानी कि 2 हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चों ने एक पॉलिसी लिया जिसमें उनका 5 लाख रुपए का कवरेज आया 15,000 रुपए का। उन्होंने ये पॉलिसी अपना 5 साल तक चलाया और 5 साल के बाद उनकी जो एज हो गई है 41 साल। 41 साल की उम्र में जो भी उनका प्रीमियम रहेगा 15,000, 20,000, 25,000 XYZ जो भी उनका प्रीमियम रहेगा, उनको 41वें साल से हर साल उनको उनके प्रीमियम में 10% का डिस्काउंट होकर मिलेगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही सोचिए, ये जो बेनिफिट है अपने आप में ही एक अल्टीमेट बेनिफिट है, जो कि आपको इसके अंदर डिस्काउंट भी मिलता है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखो, ये तो मैंने आपको सारे इसके अंदर बेनिफिट बताए दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं पॉलिसी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर। दोस्तों इस पॉलिसी में कुछ वेटिंग पीरियड भी रखे गए हैं, जो कि कंपनी ने इसके अंदर वेटिंग पीरियड 2 तरह के वेटिंग पीरियड रखे हैं। फर्स्ट नॉर्मल वेटिंग पीरियड, सेकंड पीईडी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज एंड स्पेसिफाइड इलनेस। ये 2 तरह के वेटिंग पीरियड कंपनी ने इस पॉलिसी में दिए हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर पॉलिसी में क्या रहता है, ये वेटिंग पीरियड 2 साल, 3 साल, 4 साल के रहते हैं, मगर इस पॉलिसी में कंपनी ने जो वेटिंग पीरियड दिए हैं वो है, जैसे कि हमारा जो नॉर्मल वेटिंग पीरियड दिया गया है वो है 30 डेज का, जो कि ऑलमोस्ट हर कंपनी में सेम ही रहता है। इस पॉलिसी में 30 डेज के बाद आपकी कवरेज स्टार्ट होती है, यानी कि आपकी पॉलिसी एक्टिवेट होती है। उसके बाद अपना किसी भी तरह का ट्रीटमेंट इस पॉलिसी में आप अपना करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं पीईडी एंड स्पेसिफाइड डिजीज का वेटिंग पीरियड, ये कंपनी ने इसमें रखा है सिर्फ और सिर्फ मात्र 1 साल का वेटिंग पीरियड दिया गया है दोस्तों, जो कि ज़्यादातर पॉलिसी में ये वेटिंग पीरियड रहता है 2 साल, 3 साल, किसी किसी पॉलिसी में 4 साल का वेटिंग पीरियड भी रहता है दोस्तों।
मगर इस पॉलिसी में ये वेटिंग पीरियड सिर्फ 1 साल का दिया गया है। पीईडी का मतलब दोस्तों होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। इसके नाम से ही पता लग रहा है भी दोस्तों, पॉलिसी लेने से पहले, यानी कि पॉलिसी लेने से पहले यदि अगर आपको कोई भी बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट आप 1 साल के बाद करा सकते हैं। और यदि आपको कोई स्पेसिफाइड डिजीज यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी जिसके लिए आप इजीली 1 साल तक का वेटिंग कर सकते हैं, उन्हें स्पेसिफाइड डिजीज कहा जाता है। अगर मैं एग्जांपल के साथ बताऊं तो फॉर एग्जांपल आपके स्टोन, हर्निया, कैटरेक्ट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, यूट्रस रिमूवल, ये सभी ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिसके लिए हम इजीली 1 साल तक का वेटिंग पीरियड दे सकते हैं और इनको 1 साल के बाद हम कवर करा सकते हैं इस पॉलिसी के अंदर दोस्तों। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ जो वेटिंग पीरियड दिया गया है, मैक्सिमम वेटिंग पीरियड जिसे हम कहते हैं पीईडी, वो दिया गया खाली 1 साल का। यानी कि 1 साल के बाद हम अपनी किसी भी तरह की परेशानी को, बीमारी को इसमें कवर कर सकते हैं, जो कि हमारा इजीली निकल जाता है 1 साल। तो दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको क्लियर होंगी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट इस पॉलिसी में रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।